देश में एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय शहरी और आवासीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो देश की राजधानी दिल्ली में करीब 1100 से ज़्यादा जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, उन्हें दिल्ली के बक्करवाला, जो कि द्वारका की तरफ एक एरिया है, वहाँ पर उन्हें फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त हम दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भी करीब 253 जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो अलग अलग कैंप में रहते हैं। और आपको बता दें कि कई तरीके के डिटेंशन कैंप्स यहाँ पर बनाए गए थे, जिसमें 53 परिवार यानी 53 फैमिलीज़ के करीब 253 लोग रहते हैं। और ये जो आप कैंप देख रहे हैं आगे, इसी में वो गुजर बसर कर रहे हैं। कई लोग इस तरीके की भी बातें कह रहे हैं कि इन कैंप्स में उन्हें रखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह है जहाँ पर वो रहते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर सोते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो इस तरीके की कई परेशानियाँ आती हैं। महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग, क्योंकि साफ़ सफाई इस क्षेत्र में नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इन लोगों के मानवाधिकारों की बात हो, लेकिन इस तरीके के आरोपों के बावजूद जो है राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि केंद्र लगातार ये कह रहा है कि इन्हें फ्लैट्स में शिफ्ट करने की जो सिफारिश है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी और उसके बाद उनके अधिकारियों ने कई बैठकें भी की। लेकिन इस बात को जब हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आता है, उसमें ये भी कहा गया कि ऐसी कोई भी जो रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें फ्लैट्स देने की बात पूरी तरीके से फेक है। और जो भी ये लोग रह रहे हैं, शरणार्थियों को देने के लिए कोई अगर दूसरे देशों से आता है तो उनके लिए एक नियम है, लेकिन अगर कोई अवैध घुसपैठ करता है तो उन्हें जो है अभी भी डिटेंशन कैंप में ही रखा जाएगा। और इस तरीके के अलग अलग कई कैंप्स बने हुए हैं। तो फिलहाल जो ये लोग हैं ये खुश ज़रूर हुए थे। हम भी जब यहाँ पर पहुँचे, इन लोगों से बात करी तो इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मदद करने को तैयार है तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी राहत की बात होगी, क्योंकि इस तरीके के डिटेंशन कैंप में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें फ्लैट्स मिल जाएंगे बक्करवाला में तो काफ़ी ज़्यादा राहत होगी, क्योंकि वहाँ पर ये भी बात कही जा रही थी कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस भी वहाँ पर तैनात रहेगी। लेकिन अब एनडीएमसी की चूँकि बिल्डिंग में उन्हें रखा जाने की बात थी, तो अब फिलहाल उससे जो है कि केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इस तरीके की कोई भी खबर अभी फ़िलहाल नहीं होगी। क्योंकि बाद में ये भी बात उठी कि जो दिल्ली का मजनू का टीला इलाका है, वहाँ पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी भी काफ़ी समय से रह रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाए कि जो सालों से वहाँ रह रहे हैं हिंदू शरणार्थी, उन्हें तो नागरिकता नहीं दी गई या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो आप जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके लिए कैसे ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो फिलहाल आरोपों के बीच जो कई तरीके के जो ये फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं, उन्हें अभी कोई राहत दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी ज़्यादा खुश थे वो लोग जब हम उनसे 2 दिन पहले बात करने आए कि हमारे लिए अब घर मिलेगा हमें, या हमारे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, हमें सुरक्षा की मुहैया कराई जाएगी। तो फिलहाल अब वो जो है उनके चेहरे पर फिर से निराशा दिख रही है। महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो काम करने वाले कई लोग हैं, करीब 253 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर और 53 परिवार बताए जा रहे हैं। छोटे छोटे कैंप्स में रह रहे हैं, जिसमें वो वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं और वहीं पर नहाते हैं। तो इस तरीके की परेशानियों के बावजूद फ़िलहाल यहीं पर रहने को मजबूर हैं। इसी तरीके के करीब बताया जा रहा है कि 1100 जो लोग हैं रोहिंग्या मुसलमान, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।